हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आज का एक्सपायरी था निफ्टी का, बहुत ही शानदार मूव दिया, दोनों साइड में डाउन भी अच्छा मूव दिया, अप भी अच्छा मूव दिया, बीच में एक बार ट्रैप भी किया। सो हम कैसे बच सकते हैं इस तरीकों से, और कल क्या मूवमेंट हो सकती है फ्राइडे के दिन, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं चार्ट में और देखते हैं कि निफ्टी में मूव क्या हुआ। देखिए, एक बहुत 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 अच्छा मूव हुआ है निफ्टी में। एक अच्छी सी हैमर बनी है, जबरदस्त हैमर बनी है, और ये एकदम बुलिश हैमर बनी है। और मैं आपको 3-4 दिनों से बता रहा हूँ कि जब से ये हैमर के सपोर्ट से, ये यहाँ पर जो ये सपोर्ट चल रहा है ना मार्केट का, ये 800-900 का, यहाँ पर ये जो हैमर बनी है ना, तब से मार्केट का मूव जो है वो बुलिश है, बैरिश नहीं है। और कल ये कैंडल बनी तब भी मैंने बताया था कि एक अच्छा हो गया कि मार्केट ने एक पॉज लिया, और अब बुलिशनेस आती है तो हम ऑल टाइम हाई की ओर जा सकते हैं। ये अच्छा खासा एक बुलिशनेस आया। और कल हमने देखी ये जो ग्रीन कैंडल का लो है ना, यहाँ पर एक लाइन भी बनाई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज, जो कि है 22,160। और आज मार्केट ने एग्जैक्टली वो लेवल को टच किया, और वहां से एक सुपर रॉकेट रैली आई इवनिंग में, और ऑलमोस्ट 2:30 बजे के बाद। काफी अच्छा मूव आया, मजा आया। और ऐसे मूव जो रहते हैं, ऑप्शंस बायर को, ऑप्शन स्कैल्पर को बहुत पसंद आते हैं, और ऐसे मूव्स में ही पैसा बनता है। डेली में बहुत अच्छा कैंडल बन गया है। फिबोनाची की ऑलरेडी लाइन यहाँ पर लगाई हुई है अपसाइड से, और डाउन साइड से ये सपोर्ट की लाइन है, तो इसको तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब ये लाइनों का कोई ज़्यादा मतलब बन नहीं रहा है। बस अब ये दो लाइंस जो है वो निकल जाए ऊपर से, जो 60 और 55% की है, इसको भी एक बार चाहिए तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो अगर हम लोग एक लाइन बनाए कि ये नीचे समझो यहाँ से, मैं एक बार इसको जूम आउट करता हूँ। यहाँ से लेट्स से हम फिबोनाची को ड्रॉ करें, जो ये बॉटम है यहाँ से टॉप पे। तो फिबोनाची का 0.618 का सपोर्ट यहाँ पर आ रहा था, वहां से मार्केट ने बाउंस बैक ऑलरेडी ले लिया था। 0.5 का सपोर्ट भी आ रहा था, और अब 0.382 के आसपास ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। और जिस हिसाब से लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे में मूव हुआ है, कल श्योर शॉट लग रहा है कि गैप अप ओपन होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, उसका हाई भी आज मार्केट ने निकाल दिया। एक बार ये हाई के आसपास से फॉल भी आया था। जब हम इंट्राडे देखेंगे तो देखेंगे, तब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये जो है ना, यहाँ पर इसका जो हाई है ना, जो है 22,388, वहां से एक बार के लिए मार्केट ने फॉल भी किया था। ठीक है। अब ऊपर से नीचे का देखें तो ऑलमोस्ट ये फिबोनाची को अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, तो टॉप टू बॉटम से ऑलमोस्ट ये 0.618 के आसपास पहुंचने को है। तो एक बार ये 0.618 और 0.786 निकाल देगा ना, तो उसके बाद मूव जो है ना वो एक्सटेंशन के साथ आएगा। वो कैसे बनता है एक्सटेंशन, वो भी अभी आपको खाली दिखा देता हूँ फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे वर्क करता है। तो वो इस हिसाब से वर्क करता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया इतना, और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ से जो मार्केट है ना, किस हिसाब से, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया, मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। ये इस हिसाब से काम करता है कि मार्केट ने पहले यहाँ से जो है, ये बॉटम है, तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट जो है एक बार ऊपर गया यहाँ तक, और यहाँ से जो मार्केट है वो नीचे आया। तो अब जो एक्सटेंशन है ना, वो कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए। जो एक्सटेंशन है ना, वो 0.618 को 0.786 को क्रॉस करेगा ना, उसके बाद सबसे पहला टारगेट बन जाएगा 22,975। उसके बाद का टारगेट बन जाएगा ये 1.272 का लेवल, जो कि आता है 23,267 और 23,400 और 500। तो ये सारे लेवल्स कब काम करेंगे पता है, जब फिबोनाची का ये लेवल टूट जाए। जब भी फिबोनाची का जो 786 वाला लेवल है ना, ये लेवल एक बार टूट जाए, फिर ऊपर के टारगेट सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट हम लोग लाइन मार्क कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, जो कि है 22,680। एक बार 22,680 का लेवल निकल गया ना, फिर ये सारे लेवल जो है ना ऊपर वाले ओपन अप हो जाएंगे। तो अभी के लिए इसका कोई रोल नहीं है, ये मैंने खाली आपको एनालिसिस के पर्पज से दिखाया। अभी मूविंग एवरेज देखिए, इसमें लगाएंगे तो भी आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा। तो देखिए, मूविंग एवरेज के काफ़ी सारे मूविंग एवरेज के सपोर्ट ले लिए, और ये जो मूविंग एवरेज है, थोड़ा सा ऐसा बैक जाके वापस आते हैं ना, तो मूविंग एवरेज रिकैलकुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मूविंग एवरेज जो है वो 100 पे तो ऑलरेडी सपोर्ट लेके मार्केट जा रहा था, 50 के भी सपोर्ट से अब ऊपर चला गया, और अब 20 के सपोर्ट से भी ऊपर चला गया। तो अब मार्केट जो है ऑलमोस्ट बुलिश जोन में आ चुका है। और आरएसआई को अभी अगर आप देखें,
तो ये RSI भी जो है 50 के ऊपर चलना शुरू कर दिया है, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं 1 आवर में मार्केट ने किस हिसाब से बिहेव किया आज। तो देखिए 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक सबसे पहले ओपन होने के बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल बनाई जो कि 100 के आसपास के एक रेजिस्टेंस में थी। अगर आप देखेंगे ना तो 100 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा और जूम करता हूं, और वहां से फॉल करना शुरू किया, वापस एक फॉल आया और वापस यहाँ से ग्रीन जोन बना। तो यहाँ पे लोग ट्रैप भी हुए और उसके बाद भी लोग ट्रैप हुए, और फिर ये लास्ट के आधे एक घंटे में जो रैली आई वो बहुत ही जबरदस्त रैली आई। तो इसको 15 मिनट में एनालाइज करेंगे तो थोड़ा और मजा आएगा। हाँ, तो ये देखिए ट्रैप जब कहाँ हुए लोग, इस कैंडल में हुए, ये वाले में। ये ग्रीन के बाद लोगों को लग रहा था कि ये वाला मूव यहाँ पे ही आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। एनीवे कुछ कर नहीं सकते उसका, है ना, मार्केट है। एक चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो 0.5 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है ना, और एक ये लाइन हमने कल बनाई थी, पता है कि ये रेड कैंडल का जो है ना वो हाई ये था। ये देखिए, ये जो लाइन हमने बनाई थी ना, बाकी की सारी लाइन अभी बंद कर देता हूँ मूविंग एवरेज। तो ये वाला जो हाई है ना वो मैंने बताया था। तो ये हाई के आसपास से एग्जैक्ट वो हाई के आसपास से फॉल आया मार्केट में, पुल बैक थोड़ा सा आया, फिर फॉल आया, फिर पुल बैक आया, और फिर यहाँ से थोड़ा और फॉल जो ये वाला है ना आ जाना चाहिए था, पर मार्केट ने क्या किया, पहले ट्रैप किया, वापस ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और यहाँ से फॉल दिया। और एक बार ये ब्रेकआउट में जो लोगों ने एंट्री की होगी 22,200 के नीचे, ये सोच के कि अब तो मार्केट गया, अब तो मार्केट बेरिश है, यहाँ पर मार्केट में बेच देते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो लोगों को मार्केट ने यहाँ से पूरा का पूरा ट्रैप कर लिया। तो जितने भी आज के सेलर्स होंगे वो सब लोग ने आज यहाँ पर अपना शॉर्ट कवरिंग कर लिया है। तो शॉर्ट कवरिंग एक रैली यहाँ पर आई है। तो लास्ट में जो जो लोग ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा ना, देखिए ये लेवल पे जो लोग ने शॉर्ट किया होगा ना, वो लोग ने तो यही कैंडल पे एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि ये कैंडल पे एग्जिट करने के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो लास्ट वाले थे ना, ये वाले शॉर्ट्स, वो सबको भी यहाँ पर एग्जिट, तो ऑलमोस्ट कुल मिला के ये और ये सब शॉर्ट्स वाले यहाँ पर अभी एग्जिट हो गए। और 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मूव आया है। देखिए एक भी कैंडल रेड देखने नहीं मिली। अगर 5 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करें तो इस हिसाब से चल रहा था कि ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ चल रहा था। ब्रेक हुआ, ये स्विंग हाई यहाँ से ऊपर गया, एक यहाँ पर एक अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई, मार्केट ने फॉल लिया, यहाँ पर ऑलमोस्ट डब्ल्यू टाइप का एक पैटर्न बनाया, डब्ल्यू टाइप का एक पैटर्न बना के इसका जब हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद जो हुआ वो एकदम रॉकेट जैसा मूव हुआ, और एक भी रेड कैंडल नहीं बनी। आप देखिए यहाँ पर अगर ये मूव शुरू हुआ 2:15 पे, उसके बाद 2:20 एक छोटा सा इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया, और 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक लास्ट में एक छोटी सी कैंडल बनी, बाकी ऑलमोस्ट ग्रीन, और एकदम वन वे रैली आ गई निफ्टी में। सो काफ़ी अच्छा मूव आया। थोड़ा मूविंग एवरेज भी इसमें लगाएंगे तो हमें अंदाज़ा मिलेगा कि देखिए मूविंग एवरेज के साथ क्या हुआ। तो सारे के सारे मूविंग एवरेज आज ऑलमोस्ट इकट्ठे चल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 5, 6 बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, वापस एक बार 20 से रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया, लेकिन एक बार सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया ये लेवल पे, तो उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो हुआ क्या कि सबके सब मूविंग एवरेज 200, 100, 50, 60 सब जो है ना, मतलब 50, 20, 200, 100 सब एकदम आसपास में ही थे, और सबको मार्केट ने एक साथ ब्रेक किया। तो अभी जो है ना सिनेरियो बन गया बुलिश। कैसे, मैं हमेशा बताता हूँ, देखिए ये 20 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे 50 है, उसके नीचे 100 और उसके नीचे 200। तो अभी ये सारे मूविंग एवरेज सिंक में हो गए। तो कल के दिन में अगर मार्केट लेट से गैप अप खुल जाता है, हम 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं, तो अगर कल के दिन में लेट से मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो सारे दरवाजे ऊपर की ओर के खुल जाएंगे, और जो है मार्केट ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले ओपन होना चाहिए 500 के ऊपर। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है 22,500, उसके ऊपर अगर खुल जाता है तो या तो 500 या तो आज का जो क्लोज है वहां से सपोर्ट लेके मार्केट जाने की कोशिश करेगा 0.786 के आसपास, और यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है वो देखना है। अगर यहाँ से एक बार निकल गया तो फिर मार्केट एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा और एकदम बुल मार्केट हो जाएगा। फिर इलेक्शन देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सारी न्यूज़ इसमें कवर हो जाएगी और बुलिश मार्केट हो जाएगा। कल के दिन में बस अगर फ्लैट भी खुल जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट भी अगर खुल गया तो मेरे ख्याल से ये 0.5 के आसपास वापस सपोर्ट लेगा और ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। एक ही सिनेरियो है, अगर कल के दिन में लेट से गैप डाउन खुल गया और वो भी यहाँ पर 22, 250 और 300 के आसपास,
तो फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे भी आएगा, साइडवेज होगा, बट मेरे ख्याल से पॉज ले सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ से अब बड़ा ज़्यादा नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। तो मैं अब जो आज का लो है ना, वो लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं मार्केट में बिल्कुल बेरिश नहीं रहूंगा, और मैं बेरिश ट्रेड लेना भी थोड़ा बहुत अवॉइड करूंगा। कभी कभार हालांकि थोड़ा सा स्कैल्पिंग वगैरह ठीक है, पर पोजिशनली या थोड़ा सा बेरिश ट्रेड लेना बिल्कुल अवॉइड करूंगा मार्केट में, क्योंकि अब जो मार्केट है धीरे धीरे बुल्स के कंट्रोल में आ रहा है। चलिए अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो सिमिलर मूव आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने ना ये एक बहुत बड़ा ट्रैप कर दिया था। ये कैंडल की आप साइज देखो, इसका परसेंटेज देखो, साइज देखो, आपको एकदम शॉक लग जाएगा। ऐसी कैंडल ये बनी है। शायद यहाँ से साइज पता चलती है, नहीं यहाँ से। ये देखो, ये कैंडल की जो साइज है ना, वो है 700 पॉइंट की कैंडल है। ये 700 पॉइंट की कैंडल, ऑलमोस्ट 1.5% का मूव सिर्फ एक कैंडल में आ गया। तो ये कोई ना कोई जो है बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर्स, बड़े ऑपरेटर्स या ऐसे ही लोग FII जो भी होंगे वही कर सकते हैं। आपके और मेरे बस की बात नहीं है इस तरीके की कैंडल बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले डेली कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी में भी डेली कैंडल जो है वो एक सुपर बुलिश कैंडल है। जबरदस्त कैंडल बनी है, मज़ा आ गया आज। तो सबसे खाली एक बुरी बात यही हो गई कि जितने भी लोगों के पोजिशनली भी शॉर्ट होंगे ना ये कैंडल के नीचे भी, एक बार इसको डिलीट करता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि ये कल हमने बनाया था, पता है, ये हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा 1 आवर में। तो इसके भी नीचे जिनके थे ना, उनको भी आज मार्केट ने ट्रैप कर लिया, सबके पोजिशनल वालों के भी यहाँ पर SL कट कर दिया और उसके बाद ऊपर चला गया। खाली एक ही चीज़ है, ये 20 मूविंग एवरेज जो डेली के चार्ट में है अभी निकला नहीं है, वो निकल जाए तो मार्केट फिर ऊपर की साइड रैली करने के लिए तैयार हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी। 1 आवर के चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो 1 आवर के चार्ट में सिमिलरली आज जो है बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे गया, लेकिन ये जो हमारा मैंने बताया था ना कि ये एक सपोर्ट जो है ना, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो है 47,500 के आसपास का। तो आज मार्केट ने उसको इमीडिएट ब्रेक करके वही कैंडल में रिवर्स हो गया 5 मिनट्स में। तो एक डोजी बनी, उसके बाद एक रेड ग्रीन रेड, छोटी रेड ग्रीन, तो ऑलमोस्ट सिमिलर जहां ओपन हुआ ना वहां पर ही ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। तो बैंक निफ्टी ने कोई खास आज मूवमेंट दिया नहीं है, इंट्राडे में स्कैल्पिंग के थोड़े बहुत मौके दिए, लेकिन 1 आवर चार्ट में खास कुछ मूवमेंट आया नहीं। तो अभी देखते हैं 5 मिनट्स के 15 मिनट के चार्ट में क्या हुआ। 15 मिनट के चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलरिटी वही है जो निफ्टी के जैसी है, कि पहली कैंडल ने यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस लिया। मैं एक बार पीछे जाके आता हूँ वापस रिफ्रेश, तो थोड़ा मूविंग एवरेज रिफ्रेश हो जाते हैं। तो देखिए पहली कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की बनी, बट रेड कैंडल नहीं थी तो मैंने अवॉइड किया। यहाँ पर भी मैंने अवॉइड किया। यहाँ पर एक शॉर्ट बनाने की मेरी कोशिश थी, हालांकि मेरा एक पोजिशनल ट्रेड लेने का प्लानिंग था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। बाकी मेरा एक जो सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंग 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे मार्केट है, और RSI भी 50 के नीचे, और एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनी है। यहाँ पर एक आराम से शॉर्ट बनाकर मेरा 1:2 1:3 का पैसा बन जाता। उसके बाद ये कैंडल को मैं अवॉइड करता, इसको भी मुझे अवॉइड ही करना पड़ता क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। और उसके बाद ये जो सपोर्ट है ये वाला, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, लोगों को ट्रैप किया, और वापस निफ्टी के साथ साथ ये भी ऊपर निकल गया। तो अगर कल के दिन लेट से बैंक निफ्टी भी ऊपर खुल जाता है गैप अप, तो गैप अप खुलने के बाद 48,500 को निकालना चाहिए, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज अभी भी डेली में निकला नहीं है। तो 48,500 के ऊपर निकल जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर लेट से फ्लैट खुल जाता है तो मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा टाइम पास करेगा। निफ्टी फ्लैट खुल के भी थोड़ा बुलिश है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलेगा तो थोड़ा सा या तो ये सपोर्ट के पास जाएगा या तो ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा, और वापस से कल भी थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। और अगर डाउन भी खुला थोड़ा सा तो वापस से जो है, अब ये इतना डीप सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अब जो है वो ये वाला सपोर्ट भी काम कर जाएगा, जो ये जोन है 47,500। तो वो तो काफ़ी दूर है, अभी देखा जाए तो लगभग 600 पॉइंट दूर है। तो ये वाला गैप डाउन का सिनारियो मुझे लग नहीं रहा है। हालांकि फिर भी देखिए मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। हम कितना भी अच्छे एनालिस्ट हो, कितने भी सालों का एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी मार्केट किसी की सुनता नहीं है। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्केट इज ऑल अबाउट आवर रिएक्शन टू द मूवमेंट, राइट। सो हमें उसी चीज़ को मास्टर करना है, एंड वी हैव टू फाइंड सम सिनर्जी, सम स्ट्रैटेजी, some consistency in randomness, because there is lots and lots of randomness in market. So thank you for watching this video. आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं।
और आपको कोई स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।